किसी एक आइडिया को ब्लॉकबस्टर कैसे बनाया जाता है? मतलब एक छोटी सी सोच को एक ऐसे विजुअल में कैसे बदलते हैं जिसे लोग कभी भूल ना पाएं। आज हम इसी के राज खोलने वाले हैं। अब ये लाइन देखिए। इस एक लाइन में ना एक पूरी फिल्म छिपी हुई है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक चैलेंज है। और आज हम इसे ही अपनी केस स्टडी बनाने वाले हैं। तो ये रहा हमारा ब्लूप्रिंट, द मेटल जायंट। और आज हम वो प्रोफेशनल टूलकिट खोलने जा रहे हैं जो ऐसे आइडियाज को स्क्रीन पर जिंदा कर देता है। तैयार हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला और सबसे जरूरी टूल है कैमरा। ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि कहानी कहने और इमोशंस जगाने का सबसे ताकतवर औजार है। देखते हैं कैसे। जरा इस शॉट को देखिए। कैमरा नीचे है और सब्जेक्ट ऊपर। क्या फीलिंग आती है? पावर की, डोमिनेंस की। प्रॉम्प्ट में जो हीरो एंट्री वाली बात थी ना, वो यहीं से आती है। देखने वाले को तुरंत पता चल जाता है कि स्क्रीन पर कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि एक जायंट खड़ा है। फिर प्रॉम्प्ट में कहा गया है कि आंखों का क्लोजअप चाहिए। ये शॉट देखने वालों का ध्यान खींचकर सीधा कहानी के दिल में ले जाता है। हमें सिर्फ चेहरा नहीं दिखता, बल्कि मशीन के अंदर की वो आग, वो इंटेलिजेंस दिखाई देती है। एक एक डिटेल उभर कर सामने आ जाती है। और उस हीरो एंट्री को और भी जबरदस्त बनाने के लिए क्या चाहिए? ट्रैकिंग शॉट। सोचिए, कैमरा उस विशाल हाथी के साथ साथ चल रहा है, उसकी हर मूवमेंट को कैप्चर कर रहा है। इससे हमें सिर्फ उसकी चाल नहीं दिखती, हम उसकी ताकत को महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम उसके साथ ही चल रहे हैं। और फाइनल शॉट, जूम आउट। जैसे ही कैमरा पीछे हटता है, तब हमें एहसास होता है कि ये मेटल जायंट असल में कितना ज्यादा विशाल है। चाहे वो जंगल के ऊपर खड़ा हो या शहर के बीच, ये एक शॉट उसकी मौजूदगी के असर को पूरी तरह बयां कर देता है। अकेला पर सबसे बड़ा। तो विजुअल से हमने पावर तो दिखा दी, लेकिन वो पावर महसूस कैसे होगी? इसका जवाब है हमारे दूसरे टूल में, साउंड। अब यहां सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक लोहे के हाथी को भारी कैसे सुनाया जाए। आवाज ऐसी आनी चाहिए जिससे जमीन कांप उठे, ना कि ऐसी जैसे कोई खाली टीन का डब्बा पीट रहा हो। यहां असली मजा है। देखिए कि प्रोफेशनल्स इसे कैसे करते हैं। वो पतली मेटल शीट्स का इस्तेमाल नहीं करते। उसकी जगह वो भारी ठोस मेटल को आपस में टकराते हैं, मेटल की सीढ़ियों पर चलने की आवाज रिकॉर्ड करते हैं और इन सबको मिलाकर एक ऐसी धमक तैयार करते हैं जो एकदम असली लगे। ठीक है, तो कैमरा सेट हो गया, साउंड डिजाइन भी तैयार है। अब वक्त है इस दुनिया को असली बनाने का। और इसके लिए हम खोलेंगे अपना तीसरा टूल बॉक्स, VFX। ये सिर्फ फैंसी नाम नहीं है, बल्कि जादू के समान है। वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग से हम हवा में मौजूद धूल को महसूस कर पाएंगे। HDRI से मेटल असली जैसा चमकेगा और कलर ग्रेडिंग से हम सीन का पूरा मूड ही बदल देंगे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। कभी किसी अंधेरे कमरे में रोशनदान से आती हुई रोशनी की लकीर देखी है, जिसमें धूल के कण तैरते हुए दिखते हैं? बस वही है वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग। ये धूल और चिंगारियों को एक 3D फील देती है, जिससे पूरा सीन जिंदा होता है। अच्छा, एक 3D मॉडल को असली कैसे दिखाया जाए? इसका जवाब है HDRI मैपिंग। ये तकनीक आसपास की पूरी दुनिया को, मतलब उन चिंगारियों और बिजली को हाथी के स्टील कवच पर हूबहू रिफ्लेक्ट करती है। नतीजा, वो CG नहीं लगता, बल्कि असल दुनिया का हिस्सा लगता है। कलर सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते, वो कहानी कहते हैं। देखिए कैसे। मशीन के शरीर के लिए ठंडे नीले रंग का इस्तेमाल, ये उससे भविष्यवादी और एक तरह से बेजान दिखाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी ताकत दिखाता है, स्क्रीन पर आग जैसे लाल और नारंगी रंग छा जाते हैं। ये सिर्फ रंग नहीं है, ये ड्रामा और टेंशन है। तो हमने क्या देखा? कैमरा, साउंड, VFX, ये सब अलग अलग टुकड़े नहीं हैं। ये सब मिलकर एक आइडिया को एक यादगार तजुर्बे में बदल देते हैं। तो ये है पूरी प्रोसेस। एक धमाकेदार आइडिया से शुरुआत होती है, फिर कैमरे से उसे ताकत और एक नजरिया दिया जाता है, साउंड उसे वजन और असलियत देता है, और आखिरी में VFX उसके लिए एक जीती जागती दुनिया बना देता है। हर एक लेयर दूसरे को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। लो एंगल शॉट से लेकर आवाज की गहराई तक हर छोटा फैसला एक कहानी बनाता है। ये हैं प्रोफेशनल्स के औजार, और अब ये आपके हाथ में भी हैं। तो सवाल ये है कि इन औजारों से आप कौन सी कहानी दुनिया को दिखाएंगे?